वैसे तो बहुत से दान का नियम लिया जाता है, जैसे 100 सेरे का दान, कोठी मुट्ठी का दान या फिर 14 अलग अलग चीज़ों का दान। आप कोई भी नियम ले सकते हैं, जैसे सीता माता की नित्य की कहानी लेने का नियम, ये तो नियम हो गया। बाकी 100 सेरे का या कोठी मुट्ठी का या किसी भी 14 चीज़ों का अलग अलग हमें 14 तरह की अलग अलग चीज़ें दान में देनी होती हैं। तो ये दान हो गए। अगर आपने पहले से कोई दान ले रखा है दान का नियम शुरू कर रखा है, तो आप उसका उद्यापन कर दें सकरात पे। और अगर आपने कोई दान शुरू करना है दोबारा से, तो आप उस सकरात से सुबह नहा धोकर उसका नियम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोठी मुट्ठी के दान के नियम के बारे में बताऊंगी। वो दान कैसे लेना चाहिए, उसकी उद्यापन कैसे करना चाहिए और हमें कब से सकरात से लेके कब तक करना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, आप अनाज ले लें, आप कोई भी अनाज ले लें। आप चावल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जैसे सर्दियों में बाजरा आता है, बाजरा ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, या फिर दालें भी ले सकते हैं। जो आप लेना चाहें आप वो अनाज ले लें और एक थैली में ले लें या किसी बर्तन में ले लें। और आपको क्या करना है, इस तरह से एक डब्बा बना लें, या किसी प्लेट में अगर आप निकालेंगे तो वो रोज़ बाहर रखा रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आप कोई डब्बा बना लें, कैसा भी डब्बा बना लें। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक मुट्ठी अनाज लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप एक मुट्ठी अनाज लेंगे और उस डब्बे में डाल देंगे। जैसे आपने सकरात से शुरू किया, ये आपका पहले दिन का हो गया। आपको हर रोज़ एक मुट्ठी 365 दिन तक निकालनी है। यानी कि जिस सकरात से आप नियम ले रहे हैं उस सकरात से लेके आपको अगली सकरात तक रोज एक मुट्ठी अनाज दान के लिए निकालना है। अब आप कहेंगे कि ये दान मैं किसको दूं, क्या करूं, इतना तो देने में शर्म भी आएगी, अच्छा भी नहीं लगेगा, कहाँ देने जाऊं। तो उसका भी उपाय है। आपको क्या करना है, आप रोज एक मुट्ठी अनाज निकालेंगे। ये इस तरह से, ये 2 दिन का हो गया, ये 4 दिन का, 3 दिन का, सॉरी, ये हो गया हमारा 4 दिन का। तो इस तरह से आप इकट्ठा कर लें। आपका ये डब्बा आप देख लें कि आपका डब्बा कितने दिन में भरता है, 15 दिन में, महीने में, 20 दिन में। और अगर आप इससे बड़ा डब्बा लेना चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे 2-2.5 किलो का या 5 किलो का। आप जितना बड़ा डब्बा लेना चाहें उतना ले सकते हैं। और आप उसे भरते रहें हैं। और आप जब वो भर जाए तो आप उसे इकट्ठा भी दे सकते हैं। आपने जैसे 2 किलो का लिया है तो इकट्ठा आप 2 किलो दे सकते हैं, 5 किलो का लिया है तो इकट्ठा 5 किलो का भी दे सकते हैं। जितना आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लें और इकट्ठा ना दे दें, ताकि किसी के वो काम भी आए और वो पिसवाना चाहे तो वो उसे पिसवा भी सकता है। आप इस तरह से रोज एक मुट्ठी निकालेंगे तो आपका डब्बा 15 दिन, महीने, 20 दिन, आप जैसी मुट्ठी में जैसे भी आता है उस हिसाब से आपका डिब्बा भर जाएगा। फिर आप उसे आराम से इजीली दान कर सकते हैं। और अगर आप चाहें हर महीने कर दें, 15 दिन में कर दें, 6 महीने में भी कर सकते हैं, या फिर साल में 2 बार भी कर सकते हैं। 6-6 महीने में करके 2 बार दे सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे गर्मियों में थोड़ा ख़राब होने का भी डर होता है, सुरारी वगैरह हो जाती है, तो आप जल्दी भी दे सकते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसे दान कर दें। अब अगर आप कहीं आपको जाना पड़ जाता है या आप भूल जाते हैं किसी दिन, तो आप क्या करें, अगर आप कहीं चले गए हैं या आप भूल गए हैं, मान लीजिए आप बीच में 2 दिन 2 मुट्ठी अनाज निकालना भूल गए हैं, तो आप तीसरे दिन क्या करें, 3 मुट्ठी निकाल दें। 2 दिन जो आप भूल गए हैं और 1 दिन उस दिन का जिस दिन आप निकाल रहे हैं, पर याद से निकाल दें। अगर आप 6 दिन बीच में भूल जाते हैं, कई बार हो जाता है काम में, हम इतने जल्दी में ध्यान नहीं रह पाता है, तो आप उसे अगले दिन उतनी मुट्ठी और एक्स्ट्रा निकाल दें जितने दिन आप भूल गए हैं। या फिर एक आप डायरी बना लें, उसमें नोट कर ले कि हाँ आपने आज निकाल दिया है। जब जब आप निकाल दें तब तक आप टिक लगाते जाएं। फिर एक कैलेंडर पर निशान लगा ले ताकि आपको सामने दिखता रहेगा, तो आपको उसे देख के याद आता रहेगा कि आपने आज निकाल दिया है और आज नहीं निकाला है।
तो इस तरह से अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी आपका दान का नियम जो है बीच में नहीं छूटेगा, आपका दान का नियम पूरा हो जाएगा। तो ये थी हमारे कोठी मुट्ठी के दान का नियम कि हमें दान किस तरह से करना है। अब हम बात करते हैं कोठी मुट्ठी दान के नियम के उद्यापन की। अब जब हमारी सकरात, अगली सकरात आ जाती है, हमने 365 मुट्ठी दान निकाल लिया है, तो अब सकरात पर, अगली सकरात पर हम इसका उद्यापन कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर मान लिया आपने 11 महीने का अनाज दान दे चुके हैं आप, अब 12वां महीना है, आपको उसको अनाज आपका इकट्ठा हो गया, आपका डब्बा भर गया है, तो आपको क्या करना है, अगर आप इसमें और बढ़ाना चाहें अनाज जो आपने लिया है तो उसे आप और बढ़ा सकते हैं, और अगर आप नहीं बढ़ाना चाहें तो आप इतना भी दे सकते हैं। उद्यापन में आप बढ़ाकर भी देना चाहे। दान तो देखो जितना करो उतना ही कम है, जितना दिया जाए उतना ही अच्छा होता है, लेकिन हमें दान उतना देना चाहिए जितनी हमारी चादर हो और जितना हम आराम से दे सके। ऐसा भी नहीं है कि हम दान देने के चक्कर में दूसरों से पैसे लेकर या अपने आप परेशानी झेलते रहें और दान करते रहें, वो भी अच्छी बात नहीं है। बाद में हमें दिक्कत हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जितना हो सके उतना दान, मतलब अपनी आपको दिक्कत भी ना हो और दान भी हो जाए, इतना दान कीजिए। हमें क्या करना है, आपका वो अनाज हो गया, और हमें इस तरह से आप कोई भी कपड़े दे सकते हैं, जैसे आप शॉल दे सकते हैं, गरम कार्डिगन होता है, कुर्ती होती है, गरम कुर्ती होती है, कार्डिगन दे दें, शॉल दे दें, स्टॉल दे दें, या जेंट्स का पैंट शर्ट का कपड़ा भी रख सकते हैं आप। और उसके साथ अगर जैसे आप गर्मी के कपड़े रख रहे हैं, साड़ी या पैंट शर्ट का कपड़ा, तो उसके साथ वूलन भी रख सकते हैं। वूलन में आप कार्डिगन, स्वेटर, मफलर, कैप, सॉक्स, जुराबें, आप कुछ भी रख सकते हैं। उस पर आप दक्षिणा रख लें, कुछ कितनी भी, जितनी आपकी श्रद्धा हो, 21, 31, 51, 101, जितनी आप रखना चाहें आप उतनी दक्षिणा रख सकते हैं। उसके साथ कोई फल ले लें, अगर आपके पास कोई भी फल है तो फल भी ले सकते हैं आप। मेरे पास ये नमकीन मट्ठियाँ पड़ी थी तो मैंने ये ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं। और हमारा ये अनाज हो गया, हमारे कपड़े हो गए, दक्षिणा हो गया, फल, या अगर आप मिठाई लेना चाहें तो आप मिठाई भी ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं आप। मिठाई की क्वांटिटी भी ये 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना ले सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप इन सबको हटा सकते हैं। सिर्फ अनाज देना चाहें तो आप सिर्फ अनाज भी दे सकते हैं, उस पर दक्षिणा रख दीजिए, और आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। और फिर हमें जो भी दान देना है, मान लीजिए आप सिर्फ ये दे रहे हैं या फिर कपड़े और फल मिठाई वगैरह भी आप सब कुछ दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको जब भी हमें कोई दान देते हैं तो हमें उसे मिन्सना होता है। हमें हर दान मिन्स के देना चाहिए, हर दान मिन्स के ही दिया जाता है। अब आप कैसे मिन्सेंगे, आप क्या करेंगे, एक लोटे में जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में उस जल को लेंगे। जल लेने के बाद आप अपने इससे इस तरह से 2 बार घुमा लेंगे जल को। इस तरह से 2 बार घुमाने के बाद जल को यहाँ छोड़ देंगे आप, और फिर हाथ जोड़ लेंगे, इस तरह से चुचकार लेंगे अपने दान को, और हाथ जोड़कर कहेंगे कि आपने कोठी मुट्ठी के दान का नियम पूरा किया। इस दान को करने में आपसे कोई गलती या भूल हुई हो तो भगवान उसे क्षमा करें और आपकी मनोकामना जो भी है उसे पूरा करें। आपने अपने कोठी मुट्ठी का दान आपने पूरा किया। बस अब इसे आप किसी भी व्यक्ति को जिसे आप देना चाहें उसे दे सकते हैं। अगर आप किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, जिसके कोई कमी नहीं है, उसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी गरीब को देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी वो खाएगा आपको दुआएं देगा। आजकल वैसे ही कोरोना की बीमारी बहुत फैली हुई है, किसी के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती, तो आप उसे दीजिए जिससे इसकी ज़रूरत है, तो आपको वो दुआ भी देगा। और आप देखिएगा, जब हम ये दान करते हैं वो हमें दुआ देते हैं। जब हमारी भगवान हम पर कोई मुसीबत आती है तो यही दान का पुण्य हमारे उस मुसीबत के आगे आता है और हमारी मुसीबतों को टाल देता है और हमारे सभी काम संपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए आप गरीबों की दुआएं लीजिए और उन्हें दान दीजिए। आई होप आपको मेरी है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या इसकी कोई आपके पास क्वेश्चन हो, या कुछ भी आप इस वीडियो से रिलेटेड पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए मुझसे।
मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।